हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भाई आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए एनसीईआरटी की काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज चला रखी है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम आप सभी को पता है जो लेखक परिचय है वो करते हैं, ठीक है। जो पाठ है उसका वाचन करते हैं अपना, ठीक है। उसके शब्द अर्थ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने लेखक परिचय करवाया था, पाठ वाचन करवाया था और शब्द अर्थ करवाए थे। आज की क्लास में हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, जो काफी महत्वपूर्ण है लेखक से भी और हमारे पाठ से भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्लास आपको पता है 7 से लेकर 8 बजे के बीच में मिल जाती है शाम को आपको हर रोज ये। तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर ले, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर हिंदी साहित्य, ठीक है, एनसीईआरटी और अपनी हिंदी व्याकरण की तैयारी करते रहते हैं और भी आपको अपडेट इस चैनल से मिलती रहती है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। और आपको पता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई कृष्णा सोबती जी से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1925 में हुआ था भाई। कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात, पंजाब, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कृष्णा सोबती जी का निधन कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी कृष्णा सोबती जी की? तो 25 जनवरी, ठीक है, 2019 में हुई थी। कृष्णा सोबती किस विधा की प्रमुख साहित्यकार थी? तो भाई उपन्यास और कहानी विधा की काफी महत्वपूर्ण साहित्यकार थी। कृष्णा सोबती किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी मानी जाती है? तो नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई मानी जाती। कृष्णा सोबती जी की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाई बोलचाल की जीवंत, सहज एवं आंचलिक भाषा थी। कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है भाई कृष्णा सोबती जी का प्रसिद्ध उपन्यास? तो जिंदगी नामा है। और कौन कौन से इनके उपन्यास है? कल भी मैंने आपको बताया था, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। आगे है, कृष्णा सोबती का चर्चित उपन्यास मित्रों मरजानी किस विषय पर आधारित है? उपन्यास इनका मित्रों मरजानी, ठीक है। ये उपन्यास ने भी कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है, ठीक है, मित्रों मरजानी। तो पूछा गया किस विषय पर आधारित है? तो स्त्री जीवन और स्त्री अस्मिता पर आधारित है भैया। जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1980 ईस्वी में मिला था। कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? जो कृष्णा सोबती जी हैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला था। कृष्णा सोबती ने कौन सा राष्ट्रीय सम्मान स्वीकार नहीं किया? तो पद्म विभूषण नहीं स्वीकार किया। कृष्णा सोबती के लेखन का प्रमुख विषय क्या था? तो स्त्री चेतना, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संबंध था भाई। कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध रचनाओं में से कोई 4 बताइए। तो जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, ए लड़की और दिलो दानिश। ए लड़की किस विधा की रचना है? तो ए लड़की क्या किस विधा की रचना? तो ये उपन्यास है। दिलो दानिश के रचनाकार कौन है? तो कृष्णा सोबती जी रहेंगे। कृष्णा सोबती की रचनाओं में किस वर्ग का जीवन प्रमुखता से चित्रित है? तो सामान्य जनजीवन एवं स्त्री जीवन क्या है इनके रचनाओं में प्रमुख चित्रण किया गया है इनका। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की भाषा में किन भाषाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है? तो कल भी हमने देखा था हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू और स्थानीय बोलियों का, साथ साथ संस्कृत निष्ठ तत्समता का भी प्रयोग मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सशक्त महिला उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है भाई। कृष्णा सोबती का पूरा नाम कभी पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? कृष्णा सोबती रहेगा। 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा। कृष्णा सोबती ने मुख्य रूप से किस साहित्यिक विधा में लेखन किया? तो उपन्यास और कहानी में किया है। कृष्णा सोबती की रचनाओं का मुख्य सबर क्या रहा है? तो यथार्थवाद और स्त्री चेतना रहा है। कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी का क्या नाम है? प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो सिक्का बदल गया। मित्रों मरजानी की मुख्य पात्रा कौन सी है? तो मित्रों रहेगी।
जिंदगी नामा किस क्षेत्र के जीवन का चित्रण करता है? तो ग्रामीण पंजाब का चित्रण करता है भाई जिंदगी नामा उपन्यास। कृष्णा सोबती की रचनाओं में किस विभाजन की त्रासदी का चित्रण मिलता है? तो भारत पाकिस्तान विभाजन की। कृष्णा सोबती की भाषा कैसी मानी जाती है? तो जीवंत, प्रभावशाली और आंचलिक मानी जाती है भाई। कृष्णा सोबती के लेखन में किस भावना की प्रधानता है? तो मानवीय संवेदना है भी कृष्णा सोबती के लेखन में। आगे है, कृष्णा सोबती की रचनाओं में स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भाई आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली। आगे है, कृष्णा सोबती का साहित्य किस कारण प्रसिद्ध है? तो मौलिक भाषा और सशक्त चरित्र चित्रण के कारण कृष्णा सोबती जी का साहित्य काफी प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन है, दिलो दानिश किस विधा की रचना है? जो दिलो दानिश है ये क्या है? एक उपन्यास है। ए लड़की में मुख्य रूप से किस संबंध का चित्रण हुआ है? जो ए लड़की है उपन्यास है ये, इसमें पूछा गया किस संबंध का चित्रण हुआ है? तो माँ और बेटी का संबंध। कृष्णा सोबती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई, ठीक है, और भाई हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, ठीक है, और साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कृष्णा सोबती कौन थी? तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थी भैया। कृष्णा सोबती की रचनाओं में किस प्रकार के पात्र अधिक मिलते हैं? तो सामान्य जन जीवन से जुड़े पात्र हमें अधिक मिलते हैं। कृष्णा सोबती ने किस सम्मान को स्वीकार नहीं किया? तो पद्म भूषण को भी, सॉरी। कृष्णा सोबती के साहित्य में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है भाई? तो किसका देता है? भारतीय समाज और संस्कृति का। आगे है, कृष्णा सोबती की रचनाओं में किसका सशक्त चित्रण हमें देखने को मिला है? तो नारी मनोविज्ञान का। आगे है, कृष्णा सोबती का साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी में लिखा गया अभी कृष्णा सोबती जी का साहित्य। कृष्णा सोबती की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सहज बोलचाल और आंचलिक भाषा रहेगी। समय सरगम के रचनाकार कौन है? जो समय सरगम है काफी महत्वपूर्ण है भाई इनका उपन्यास, तो इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती रहेगी। हम हसमत, जो हम हसमत है ये क्या है? एक शब्द चित्र और संस्मरण रहेगा, जिसके रचनाकार भी कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती के साहित्य में किस प्रकार का यथार्थ मिलता है? तो सामाजिक यथार्थ हमें देखने को मिलता है। कृष्णा सोबती का लेखन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो स्त्री विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कृष्णा सोबती जी का लेखन। आगे है, कृष्णा सोबती की रचनाओं में किसका संघर्ष दिखाई देता है? स्त्री के अस्तित्व और सम्मान का। कृष्णा सोबती किस शताब्दी की प्रमुख लेखिका है? तो 20वीं और 21वीं शताब्दी की। कृष्णा सोबती की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है? तो मिश्रित हिंदी, पंजाबी और उर्दू शब्दावली। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य में किस रूप में याद की जाती है? तो सशक्त, निर्भीक और विशिष्ट उपन्यासकार के रूप में कृष्णा सोबती जी याद की जाती है। आगे है, जो हमने लेसन किया था मियां नसरुद्दीन, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, वन लाइनर भी करेंगे भाई, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन पाठ के रचनाकार कौन रहेंगे? तो कृष्णा सोबती जी हैं। लेखक मियां नसरुद्दीन से मिलने कहाँ पहुंचा? लेखिका आएगी भाई यहाँ पे, तो भाई कहाँ पहुंचा? मटिया महल, पुरानी दिल्ली में पहुंचा। मियां नसरुद्दीन किस काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो नानबाई के लिए प्रसिद्ध थे, यानी रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस कारण प्रसिद्ध थी? विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट रोटियां बनाने के कारण प्रसिद्ध थी भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान। मियां नसरुद्दीन कहाँ बैठे बीड़ी पी रहे थे? तो चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। लेखक ने मियां नसरुद्दीन के चेहरे का वर्णन कैसे किया है? तो लेखिका आएगी यहाँ पे, आप ठीक कर लेना। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के चेहरे का वर्णन कैसे किया है? तो पौरुषपूर्ण, मेहनतकश और अनुभव युक्त। लेखक ने स्वयं को क्या बताकर मियां नसरुद्दीन से बातचीत शुरू की? लेखिका ने तो पत्रकार बताकर की थी भाई। पत्रकार शब्द सुनकर मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था? तो भाई निकालो वक्त थोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन अखबारों के बारे में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही क्या है? निठल्ले हैं भाई। लेखक मियां नसरुद्दीन से क्या पूछना चाहता था?
तो रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा, ये पूछना चाहती थी भी लेखिका आएगा यहाँ पे। आप ध्यान रखना इस बात को, लेखिका है यहाँ पे। मियां नसरुद्दीन ने अपने हुनर का श्रेय किसे दिया है, तो अपने वालिद, पिता, पूर्वजों को भाई। मियां नसरुद्दीन का पैसा क्या था, तो खानदानी नानबाई थे मियां नसरुद्दीन। जितने भी हमारे पाठ से क्वेश्चन बने हैं वो सभी आपको ठीक है क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मियां नसरुद्दीन ने किसे अपना खानदानी पेशा बताया, तो नानबाई का काम। मियां नसरुद्दीन ने किस प्रकार के पर्सन पर नाराजगी जताई थी, तो हुनर कहाँ से सीखा, इस पर्सन पर। मियां नसरुद्दीन के अनुसार असली इल्म क्या होता है, असली इल्म कहाँ से मिला, तो अपने वालिद उस्ताद से। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के स्वभाव की कौन सी विशेषता दिखाई है, तो स्पष्टवादिता और आत्म सम्मान। मियां नसरुद्दीन के अनुसार उनका पेशा कैसा था, तो खानदानी और सम्मानजनक था। आगे है, पाठ में मटिया महल किस बात के लिए प्रसिद्ध बताया गया है, तो नानबाई और स्वादिष्ट रोटियों के लिए बताया गया है। मियां नसरुद्दीन किस लहजे में बात करते हैं, तो बेबाक, व्यंग्यपूर्ण और आत्म विश्वास से। इस अंश का मुख्य संदेश क्या है भाई, ठीक है। तो परंपरागत हुनर, श्रम और आत्म सम्मान का महत्व है, ठीक है। जो मियां नसरुद्दीन लेसन हमने किया है उसके विषय में पूछा, इसका संदेश क्या है, तो परंपरागत हुनर, श्रम और आत्म सम्मान का महत्व। आगे देखते हैं, मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र रहेगा और साथ साथ संस्मरण भी है और ये सब चित्र भी है। मियां नसरुद्दीन किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो नानबाइयों के मसीहा के नाम से। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ थी, तो दिल्ली के मटिया महल में थी। मियां नसरुद्दीन किस पैसे से जुड़े थे, तो खानदान नानबाई थे। उनकी दुकान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो विभिन्न प्रकार की रोटियों के लिए। भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे ही क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे। लेखक ने मियां नसरुद्दीन को पहली बार कहाँ देखा था, तो उनकी दुकान पर, ठीक है। लेखक ने अपने आने का परिचय किस रूप में दिया, तो पत्रकार के रूप में दिया था। पत्रकार सुनकर मियां ने क्या कहा था, तो फरमाइए। मियां नसरुद्दीन ने अखबारों के बारे में क्या कहा है, तो अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं। लेखक मियां से क्या जानना चाहता था, रोटियां बनाने का हुनर। मियां ने अपने हुनर का श्रेय किसे दिया, अपने वालिद, पिता को। मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था, ये ध्यान रखना है, मियां बरकत था। और मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था, तो मियां कल्लन था भाई। मियां बरकत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शाही नानबाई के नाम से प्रसिद्ध है। मियां कल्लन किस नाम से प्रसिद्ध है, आला नानबाई के नाम से प्रसिद्ध है भाई। मियां के अनुसार नसीहत कहाँ से नहीं आती, केवल कहने से नहीं आती, काम करने से आती है। मियां के अनुसार हुनर कैसे प्राप्त होता है, तो अभ्यास और खानदानी तालीम से प्राप्त होता है हुनर। मियां ने उस्ताद और शागिर्द का कौन सा उदाहरण दिया है, अलिफ बे जिम सिखाने का। मियां के अनुसार केवल पढ़ाई से क्या नहीं सीखा जा सकता, असली हुनर नहीं सीखा जा सकता पढ़ाई से। नानबाई बनाने के लिए कार्यों का अभ्यास आवश्यक है, बर्तन धोना, भट्टी बनाना और भट्टी को आंच देना। मियां ने तालीम के बारे में क्या कहा है, तालीम की भी तालीम होती है। मियां ने कौन सी बात पर विशेष बल दिया है, अनुभव और मेहनत पर विशेष बल दिया है। लेखक ने मियां के स्वभाव को कैसे बताया है, बेबाक, हाजिर जवाब और आत्म सम्मानी। मियां नसरुद्दीन किस बात पर गर्व करते थे, तो अपने खानदानी पेशे पर गर्व करते थे। मियां के अनुसार असली उस्ताद कौन होता है, जो काम करके सिखाए। पाठ का मुख्य विषय क्या है, तो परंपरागत हुनर, श्रम और तालीम का महत्व। पाठ में हास्य का मुख्य स्तोत्र क्या है, तो मियां नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी है। तो देख लेना ये क्वेश्चन भी, ठीक है। जो हमारी परीक्षा है, जो हम परीक्षा देते हैं, उनमें सबसे अधिक इस पाठ में से कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो लेखक, विद्या, पात्र, चित्रण, उद्देश्य और संवाद आदि के प्रश्न पूछे जाते हैं। मियां नसरुद्दीन के अनुसार हुनर किससे आता है, तो लगातार काम, अभ्यास और अनुभव से आता है। मियां नसरुद्दीन ने किस बात का विरोध किया था, तो बिना मेहनत के हुनर पाने की सोच का। मियां नसरुद्दीन ने तालीम का क्या महत्व बताया, तो हर हुनर सीखने के लिए क्रमबद्ध तालीम आवश्यक है। मियां के अनुसार केवल मदरसे की पढ़ाई प्राप्त क्यों नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। नानबाई बनने से पहले किन कार्यों का अभ्यास कराया जाता है, तो बर्तन धोना, भट्टी बनाना और भट्टी को आंच देने का। मियां के अनुसार सीधे नानबाई
क्यों नहीं बना जा सकता? क्योंकि हर काम की अपनी अपनी शिक्षा और अभ्यास होता है। मियां नसरुद्दीन ने अपने पेशे को क्या कहा है? तो खानदानी पेशा कहा है। मियां नसरुद्दीन किस बात पर सबसे अधिक गर्व करते हैं? अपने पूर्वजों की नानबाई कला पर। मियां ने अपने पूर्वजों को किससे जोड़ा है? तो शाही बावरी खाने से जोड़ा है भाई। बादशाह ने मियां के पूर्वजों से क्या बनवाने को कहा था? तो ऐसी चीज जो न आग से पके और न पानी से। मियां के अनुसार बादशाह ने उस व्यंजन की क्या प्रशंसा की? उसे बहुत पसंद किया गया और खूब सराहा भी गया। मियां ने उस विशेष व्यंजन का नाम क्यों नहीं बताया? उसे खानदानी रहस्य माना है भाई उन्होंने, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया। मियां ने कौन सी कहावत सुनाई? खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता। ये कहावत मियां नसरुद्दीन ने सुनाई थी। इस कहावत का क्या अर्थ है? जो ये कहावत है, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, इसका क्या अर्थ है? तो सच्चा कारीगर हर परिस्थिति में अपना हुनर दिखा सकता है। मियां के अनुसार रोटी किससे पकती है? तो आग से पकती है। रोटी झूठ से नहीं पकती। इस कथन का क्या आशय है? कि काम में सच्चाई और कौशल आवश्यक है। मियां ने अपने कारीगर को क्या आदेश दिया? भट्टी सुलगाने को कहा था। मियां अपने कारीगरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो आत्मीय और मार्गदर्शक जैसा व्यवहार करते थे। मियां के अनुसार कारीगर को क्या दिया जाता था? तो उचित मजदूरी दी जाती थी। मियां ने आटे और मैदे की मजदूरी का भी उल्लेख किया। इससे क्या पता चलता है? वे काम और मेहनत का उचित मूल्य जानते हैं। आटे की 2 मन 2 रुपए, ठीक है, और जो मैदा है इसकी 4 रुपए, ठीक है, ध्यान रखना है मजदूरी। पाठ में किन की रोटियों का उल्लेख हुआ है? तो बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, रुमाली, खमीरी, गांव दीदा, गोजबान, तुनकी आदि रोटियों का हुआ है। मियां ने तुनकी के बारे में क्या कहा है? जो तुनकी रोटी वो कैसी है? तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। जो तुनकी रोटी है ये पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। आगे है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास भाई। मियां किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? तो उर्दू मिश्रित बोलचाल की प्रभावशाली भाषा। मियां की बातचीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो हास्य व्यंग्य है। पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? मेहनत, परंपरा और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मियां नसरुद्दीन किसका सम्मान करते हैं? मेहनत, हुनर और तालीम का। पाठ में लेखिका ने किस कला को विशेष महत्व दिया है? तो नानबाई कला को दिया है। मियां नसरुद्दीन पाठ में किस प्रकार का चरित्र उभर कर आता है? तो स्वाभिमानी, कर्मठ और अनुभवी कारीगर का। इस पाठ से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अभ्यास, तालीम, धैर्य और अनुभव आवश्यक है। आगे है भाई, मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या शिवानी है? तो कृष्णा सोबती जी रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन किस पुस्तक में संकलित है? अंतराल, आरो बाग एक, वितान या अभिव्यक्ति? तो आरो बाग एक में है भाई मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन किस पेशे से जुड़े थे? तो दर्जी थे, नानबाई थे, सुनार थे या लोहार थे? तो भाई वो नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ थी? चांदनी चौक, मटिया महल, दरियागंज या जामा मस्जिद? तो मटिया महल में थी भाई। आगे है, मियां नसरुद्दीन की दुकान किसके लिए प्रसिद्ध थी? मिठाइयों के लिए, रोटियों के लिए, बिरयानी के लिए, कबाब के लिए? तो भाई रोटियों के लिए थी भी प्रसिद्ध। मियां ने अपने हुनर का श्रेय किसे दिया है? गुरु को, पिता, वालिद को या मित्र को या बादशाह को? तो अपने वालिद या पिता को भाई। मियां बरकत कौन थे? मियां के भाई, मियां के वालिद, मियां के मित्र या मियां के उस्ताद? तो मियां के वालिद थे, यानी उनके पिता थे। मियां कलन कौन थे? दादा, चाचा, भाई या उस्ताद? तो मियां कलन भी दादा थे मियां नसरुद्दीन के। मियां के अनुसार हुनर किससे आता है? किताबों से, मेहनत और अभ्यास से, भाग्य से या धन से? तो मेहनत और अभ्यास से हुनर आता है। मियां के अनुसार पहले क्या सीखना चाहिए? तो व्यापार, काम की बुनियादी तालीम या लेखन या भाषण? तो काम की बुनियादी तालीम सीखना चाहिए। मियां ने किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? धन, अनुभव, प्रसिद्धि या पद? तो अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना है। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यह कथन किसका है? तो लेखिका का, मियां नसरुद्दीन का, बादशाह का, कारीगर का? तो मियां नसरुद्दीन का ये कथन रहेगा भाई। मियां की भाषा कैसी है? संस्कृतनिष्ठ, उर्दू मिश्रित बोलचाल की, अंग्रेजी मिश्रित या ब्रज भाषा? तो उर्दू मिश्रित बोलचाल की है।
मियाँ के स्वभाव की प्रमुख विशेषता क्या है? घमंड, हाजिर जवाबी, डरपोक या आलस्य? तो हाजिर जवाबी है मियाँ नसरुद्दीन जी। पाठ में किसका महत्व बताया गया है? तो किस्मत, तालीम और अनुभव, धन, राजनीति? तो तालीम और अनुभव का महत्व बताया गया है। लेखक मियाँ से मिलने लेखिका मियाँ से मिलने क्यों गई थी? नौकरी के लिए, साक्षात्कार के लिए, भोजन करने या खरीदारी करने? तो साक्षात्कार के लिए गई थी, यानी इनका इंटरव्यू ले रही थे वो। मियाँ ने पत्रकारों के बारे में क्या कहा है? बहुत अच्छे, अखबार बनाने और पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मियाँ के अनुसार रोटी किससे पकती है? पानी से, झूठ से, आग से या हवा से? तो आग से पकती है भाई। मियाँ का पेशा कैसा था? नया था, खानदानी, अस्थायी या सरकारी? तो खानदानी था भी। बी आंसर बिल्कुल सही है। पाठ का प्रमुख रस क्या है? हास्य, व्यंग्य है। क्या है? हास्य और व्यंग्य है पाठ का प्रमुख रस। मियाँ नसरुद्दीन किस बात पर गर्व करते हैं? धन पर, अपने खानदानी हुनर पर, घर पर या कपड़ों पर? अपने खानदानी हुनर पर गर्व करते हैं। मियाँ के अनुसार तालीम कैसी होती है? केवल पुस्तक आधारित, व्यवहारिक और क्रमबद्ध, केवल मौखिक या लिखित? व्यवहारिक और क्रमबद्ध होती है तालीम। मियाँ अपने कारीगरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो आत्मीय व्यवहार करते हैं। पाठ का केंद्रीय विषय क्या है? परंपरागत हुनर और श्रम का सम्मान करना। मियाँ किस प्रकार के व्यक्ति है? तो स्वाभिमानी है भाई मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ ने किस कला को जीवित रखा है? तो नानबाई कला को जीवित रखा है। लेखिका ने मियाँ के माध्यम से किसका सम्मान किया? तो श्रम और कौशल का सम्मान किया है। इस पाठ की प्रमुख शैली क्या है? तो रेखा चित्र है भाई, संस्मरण भी कहा जा सकता है, और शब्द चित्र है। सबसे ज्यादा तो क्या है? शब्द चित्र है, इसलिए यहाँ पर रेखा चित्र सही है। मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र कैसा है? तो विनम्र, कर्मठ और हाजिर जवाब का। आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पाठ में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो लेखक, विधा, पात्र, भाषा और संदेश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, वन लाइनर है फिर। मियाँ नसरुद्दीन पाठ में मियाँ को किस उपनाम से संबोधित किया गया है? तो नानबाइयों का मसीहा के नाम से संबोधित किया गया है। मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार हुनर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? व्यवहारिक दक्षता। मियाँ नसरुद्दीन किस शहर के प्रसिद्ध नानबाई थे? तो पुरानी दिल्ली के। मटिया महल किस कारण प्रसिद्ध है? नानबाई और स्वादिष्ट रोटियों के लिए। मियाँ ने अपने पेशे को कैसा बताया? खानदानी और सम्मानजनक बताया है भी। मियाँ के अनुसार केवल किताबें पढ़ने से क्या नहीं मिलता? तो असली हुनर नहीं मिलता है। मियाँ ने शिक्षा के साथ किसे आवश्यक माना है? तो अभ्यास और अनुभव को माना है। मियाँ के पिता किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मियाँ बरकत के नाम से प्रसिद्ध थे। मियाँ के दादा किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। मियाँ के अनुसार अच्छा कारीगर कौन होता है? जो हर परिस्थिति में काम कर सके। मियाँ ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है? मेहनत और अभ्यास पर जोर दिया है। पाठ में लेखिका और मियाँ के बीच बातचीत का माध्यम क्या है? तो प्रश्न उत्तर है, यानी साक्षात्कार शैली है भाई। इस पाठ की प्रमुख भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा रहेगी। पाठ में किस शैली का प्रभाव सबसे अधिक है? तो संवाद शैली का प्रभाव सबसे अधिक है भाई। मियाँ की बातचीत में कौन सा गुण बार बार दिखाई देता है? तो हाजिर जवाबी का। मियाँ के अनुसार बिना अभ्यास के क्या संभव नहीं है? तो किसी भी कला में निपुणता। मियाँ किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्वाभिमानी कारीगर का। पाठ का केंद्रीय संदेश क्या है? तो श्रम, कौशल और परंपरागत सम्मान। आगे है क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र किन 3 गुणों से पहचाना जाता है? तो आत्मसम्मान, अनुभव और विनोद प्रियता। मियाँ के अनुसार हुनर की असली परीक्षा कहाँ होती है? काम के मैदान में होती है। लेखिका ने इस पाठ में किस वर्ग का सम्मान किया? तो मेहनतकश कारीगर वर्ग का किया है। पाठ में किस कला का संरक्षण दिखाई देता है? तो पारंपरिक नानबाई कला का। मियाँ नसरुद्दीन का व्यक्तित्व किसका प्रतीक है? तो भारतीय पारंपरिक कारीगर संस्कृति का प्रतीक है। मियाँ के विचारों में कौन सा मूल्य प्रमुख है? तो कर्म का महत्व। इस पाठ में किस प्रकार का व्यंग्य मिलता है? तो सामाजिक और व्यवहारिक व्यंग्य हमें देखने को मिलता है। लेखिका ने मियाँ का चरित्र किस माध्यम से उभारा है? तो संवादों के माध्यम से उभारा है। इस पाठ में सबसे अधिक किस अलंकारिक गुण का प्रभाव दिखाई देता है? तो व्यंग्य और विनोद का। मियाँ नसरुद्दीन पाठ विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा देता है? तो मेहनत, धैर्य और कौशल से सफलता प्राप्त करने की। एक पंक्ति में मियाँ नसरुद्दीन पाठ का सार अगर लिखने को कहा जाए तो क्या लिखेंगे? यह पाठ एक स्वाभिमानी, अनुभवी और हाजिर जवाब खानदानी नानबाई के माध्यम से श्रम, कौशल,
परंपरा और तालीम के महत्व को रेखांकित करता है। लेखक लेखिका मियां नसरुद्दीन से मिलने किस उद्देश्य से गई, तो उनके व्यक्तित्व और खानदानी हुनर के बारे में जानने के लिए। मियां नसरुद्दीन ने पत्रकार पर व्यंग्य क्यों किया है, क्योंकि उनके अनुसार अखबारों में वास्तविकता से अधिक बातें लिखी जाती हैं। मियां नसरुद्दीन बातचीत की शुरुआत में कैसे दिखाई देते हैं, गंभीर, बेबाक और आत्मविश्वासी। मियां नसरुद्दीन अपने पूर्वजों का उल्लेख किस भाव से करते हैं, गर्व और सम्मान के साथ करते हैं। मियां के अनुसार किसी भी काम में सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो निरंतर अभ्यास है। नानबाई बनने की शिक्षा का पहला चरण क्या बताया गया, तो छोटे छोटे काम सीखना। मियां नसरुद्दीन के अनुसार उस्ताद की पहचान क्या है, तो जो स्वयं करके सिखाए। क्या भी जो स्वयं करके सिखाए वही क्या उस्ताद की पहचान है। मियां नसरुद्दीन किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर है, तो व्यवहारिक शिक्षा की। पाठ में वालिद शब्द का क्या अर्थ है, तो पिता है। शागिर्द शब्द का क्या अर्थ है, शिष्य है। अगला क्वेश्चन है, नानबाई शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या होता है, रोटी बनाने वाला कारीगर, इसको नानबाई कहते हैं। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व में कौन सा मानवीय गुण सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो आत्मसम्मान रहेगा। लेखिका ने मियां के व्यक्तित्व को किस माध्यम से उभारा है, तो संवाद और व्यवहार के माध्यम से उभारा है भाई। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के अनुसार हुनर की रक्षा कैसे होती है, तो अगली पीढ़ी को सिखाने से। मियां के अनुसार केवल धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता, तो अनुभव और हुनर नहीं खरीदा जा सकता। पाठ में श्रम के प्रति कैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, तो श्रम सबसे बड़ा सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन किस प्रकार के कारीगर का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो ईमानदार और कुशल कारीगर। आगे है, लेखिका ने मियां के माध्यम से किस परंपरा को जीवित दिखाया है, तो पारंपरिक हस्तकला और खानदानी पेशे की परंपरा को दिखाया है भी जीवित। ये भाई दोबारा आ गया था, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। पाठ में हुनर का पर्यायवाची क्या होगा, जो हुनर है इसका पर्यायवाची बताना है, तो कौशल रहेगा। आगे, मियां नसरुद्दीन के अनुसार अभ्यास का परिणाम क्या होता है, तो निपुणता होता है। मियां की बातचीत में किस प्रकार का हास्य मिलता है, तो स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण। पाठ में लेखिका किस सामाजिक वर्ग को सम्मान देती है, तो मेहनतकश कारीगर वर्ग को सम्मान देती है लेखिका। मियां नसरुद्दीन की वाणी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो स्पष्टता और बेबाकी रहेगी। मियां के अनुसार खानदानी पेशे का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो क्या रहेगा, अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। आगे है, इस पाठ में किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण हुआ है, तो पुरानी दिल्ली की खान पान संस्कृति का चित्रण हुआ है। आगे, लेखिका ने मियां के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष सबसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, तो कर्मठता और आत्मविश्वास। मियां नसरुद्दीन की सफलता का रहस्य क्या था, तो मेहनत, अभ्यास और पारिवारिक परंपरा। पाठ में संवाद शैली का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पात्र जीवंत और वास्तविक लगते हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ भारतीय संस्कृति के किस पक्ष को उजागर करता है, श्रम, कौशल और परंपरा के सम्मान को। आगे, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हुनर, मेहनत, अनुशासन और अनुभव से ही उत्कृष्टता प्राप्त होती है। क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन के अनुसार उस्ताद की पहली जिम्मेदारी क्या होती है, शागिर्द को धैर्यपूर्वक काम सिखाना। मियां नसरुद्दीन ने अपने खानदानी पेशे को क्यों श्रेष्ठ माना, क्योंकि उसमें पीढ़ियों का अनुभव और कला समाहित थी। लेखिका ने मटिया महल का वातावरण किस रूप में प्रस्तुत किया है, जीवंत, पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व में कौन सा गुण सबसे पहले प्रभावित करता है, तो बेबाकी। मियां नसरुद्दीन बातचीत के दौरान बार बार किस बात पर जोर देते हैं, काम सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। पाठ में किस प्रकार के श्रम को सम्मान दिया गया, तो शारीरिक और कौशल आधारित श्रम को सम्मान दिया गया है। मियां नसरुद्दीन के अनुसार अच्छा कारीगर बनने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है, तो धैर्य। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के माध्यम से किस सामाजिक मूल्य को स्थापित किया, तो श्रम की गरिमा को स्थापित किया है। मियां नसरुद्दीन के विचारों में किस प्रकार की व्यवहारिकता दिखाई देती है, तो कर्म प्रधान सोच। क्या भी कर्म प्रधान सोच दिखाई देती है हमें।
पाठ में किस प्रकार की परंपरा का संरक्षण दिखाई देता है? तो पारिवारिक व्यवसाय की परंपरा का संरक्षण दिखाई देता है। मियां नसरुद्दीन अपने शागिर्दों से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं? लगन और अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। मियां नसरुद्दीन के अनुसार हुनर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो लापरवाही रहेगी। पाठ में लेखिका ने किस मानवीय गुण की सबसे अधिक प्रशंसा की है? तो कर्मनिष्ठा की। मियां नसरुद्दीन की बातचीत से उनका कौन सा गुण स्पष्ट होता है? तो अनुभव संपन्नता। मियां नसरुद्दीन के अनुसार काम सीखने में जल्दबाजी का क्या परिणाम होता है? तो हुनर अधूरा रह जाता है। पारंपरिक कारीगरों के किस पक्ष को उजागर किया गया है? तो आत्मगौरव को उजागर किया गया है। मियां नसरुद्दीन की जीवन दृष्टि किस पर आधारित है? तो कर्म और अनुभव पर आधारित रहेगी। लेखिका ने मियां के व्यक्तित्व को किस शैली में प्रस्तुत किया है? तो सजीव संवादात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन के अनुसार किसी भी कला की नींव क्या है? तो नियमित अभ्यास रहेगी। पाठ में परंपरा और आधुनिकता के बीच किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो परंपरागत कौशल को अधिक महत्व दिया गया है। मियां नसरुद्दीन का व्यवहार उनकी किस विशेषता का परिचारक है? तो आत्मविश्वास का परिचारक रहेगा। लेखिका ने मियां के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्तित्व को आदर्श माना है? तो मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति को। मियां नसरुद्दीन के अनुसार किसी भी पेशे की असली पूंजी क्या है? तो हुनर रहेगा। पाठ में कारीगर की पहचान किस आधार पर की गई है? की गुणवत्ता के आधार पर की गई है। आगे है, मियां नसरुद्दीन किस प्रकार की सोच का विरोध करते हैं? तो बिना मेहनत सफलता पाने की सोच का विरोध करते हैं। लेखिका ने इस रेखा चित्र के माध्यम से किस वर्ग की संस्कृति को सामने रखा है? तो पारंपरिक नानबाई समुदाय की संस्कृति को। पाठ में अनुभव को किसके समान महत्व दिया गया? तो शिक्षा के समान। मियां नसरुद्दीन के अनुसार सफलता का मूल आधार क्या है? मेहनत और लगन रहेगी। मियां नसरुद्दीन पाठ का मूल सवर श्रम, परंपरा और आत्मसम्मान रहेगा। परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? लेखिका, विधा, पाठ चित्रण, संवाद, भाषा शैली, परंपरागत हुनर और संदेश रहेगा। आगे भाई ये बुक में से क्वेश्चन आंसर है जो हमारी बुक में थे, वो भी मैंने आपके लिए ले ली है क्योंकि एक ही जगह सभी एक साथ हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। मियां नसरुद्दीन का संबंध मटिया महल से था। मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे। जो सी है ये भी गलत है क्योंकि मियां नसरुद्दीन क्या है, वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर नहीं थे। सी आंसर अपना सही रहेगा। मियां नसरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे। उपयुक्त कथन मियां नसरुद्दीन के बारे में सही नहीं है। मियां नसरुद्दीन अध्याय हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी रहेगी। इस पाठ में खानदानी नानबाई बनाने वाले मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यह इनका खानदानी पेशा है। यह कला इन्होंने अपने पिता से सीखी, इसलिए उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना है। सूरजमुखी अंधेरे, गलता लोहा, स्थिति में बारिश, जामुन का पेड़। तो सूरजमुखी अंधेरे की, जो सूरजमुखी अंधेरे के है कृष्णा सोबती जी की रचना है। कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है मित्रों मर जाए 1967 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979 में, दिलोदानिश 1993 में, समय सरगम 2000 में, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में। गलता लोहा जो है ये शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार 1958 में, सात के लोग 1979, हलवाह 1981, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले बच्चे का सपना और आदमी का डर। स्पीति में बारिश, कृष्ण नाथ का यात्रा वृतांत है। किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग इनके अन्य यात्रा वृतांत रहेंगे। जामुन का पेड़ प्रसिद्ध कथाकार कृष्ण चंद्र जी द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है। कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। इसमें खानदानी नानबाई के व्यक्तित्व का चित्रण बिल्कुल है। इसमें मियां नसरुद्दीन के स्वभाव का चित्रण बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन की रुचियों का चित्रण बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन संसमनात्मक रचना नहीं है। तो यही क्या है, गलत है क्योंकि ये है भाई, ठीक है। कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन संसमनात्मक रचना नहीं है, ये कथन सही नहीं है।
कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन संरचनात्मक रेखा चित्र है जो हम हसमत भाग 1 में संकलित है। कृष्णा सोबती अपने से जुड़े चुनिंदा पात्रों के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को उनकी वैचारिकता के साथ कृष्णा सोबती ने हम हसमत के 4 भागों में लिपिबद्ध किया है। हम हसमत का विषय उनके समकालीन साथी लेखकों के अलावा गोष्ठियों पार्टियों में हुए उनके अनुभव और समसामयिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया भी है। मियां नसरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए कि गड़िया मोहल्ला कहाँ है, तो लखनऊ में है, लाहौर में है, अमृतसर में है, दिल्ली में, तो दिल्ली में है। मियां नसरुद्दीन रचना के आधार पर जो गडैया मोहल्ला है ये दिल्ली में है। गडैया मोहल्ला जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के पास है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है कृष्णा सोबती जी के विषय में वो हमें बताना है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में विविधता है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सभी उनकी रचनाओं में मौजूद है। कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला, यही क्या है? गलत रहेगा कृष्णा सोबती जी के विषय में, और सभी सही है। तो डी आंसर क्या अपना सही है इस क्वेश्चन का। कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला, ये कथन बिल्कुल गलत है। कृष्णा सोबती नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों की त्री में है। अन्य दो मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा है। इनकी रचना में पंजाब के ग्रामीण कृषकों महिलाओं के जीवन के खुरदरेपन और उनकी ग्राम्य यौनिकता का चित्रण है। यह चित्रण ही उन्हें शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं के चित्रण करने वाले अपने समकालीन से अलग करता है। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं भाई। कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा या जिंदा रुख उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2000-2001 में सलाका सम्मान से पुरस्कृत किया गया। 1981 में साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड मिला। 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। 2017 में इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कृष्णा सोबती हिंदी की आख्यायिका या फिक्शन लेखिका थी गई। महिला कथाकार कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। महिला कथाकार कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी को इनका जन्म, 25 जनवरी 1919 को इनका मृत्यु हुई थी दिल्ली में। कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम या सभी। तो सभी के सभी इनके क्या है उपन्यास रहेंगे। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इन्होंने जिंदगी नामा, दिलोदानी, ए लड़की, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आदि इनका महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। बादलों के घेरे किस विधा की रचना है? तो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण। तो बादलों के घेरे क्या एक कहानी है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की चर्चित कहानी है। इसके अलावा सिक्का बदल गया, नकीसा और बचपन इनकी प्रमुख कहानियां रहेंगी। आगे भाई, महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो दिलोदानी, जिंदगी नामा, हम हसमत या मित्रों मर जाएं। तो जिंदगी नामा के लिए इनको पुरस्कार मिला था। महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा संपूर्ण रचनाकार के लिए सन 2017 ईस्वी में सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम हसमत किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, कविता या संस्मरण है? तो संस्मरण रहेगा। कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृति हम हसमत का महत्वपूर्ण स्थान है जो 4 खंडों में प्रकाशित है। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती के रचना से संग्रहित किया गया है। किस रचना से संग्रहित है भाई? किस रचना में संग्रहित किया गया है? तो सूरजमुखी अंधेरे के, समय सरगम, हम हसमत, जिंदगी नामा। तो हम हसमत में है भैया। मियां नसरुद्दीन का खानदानी कार्य क्या था? तो नानबाई बनाना था। कई बार हम पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। मियां नसरुद्दीन का खानदानी काम नानबाई बनाना था। उनके पिता और दादा की तंदूरी कार्य को करते थे। वह काम या व्यवसाय जो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे खानदानी कार्य कहा जाता है। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाते थे? तो 56 प्रकार की वो रोटियां बनाते थे भाई। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। उक्त कथन किसका है? तो मियां नसरुद्दीन का ये कथन रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन पाठ में प्रयुक्त आंखों में काइयां, भोलापन, वाक्य में काइयां शब्द का क्या अर्थ है? कलाई, काला, मूर्ख या चालाक। तो चालाक रहेगा भाई। आंखों में काया, भोलापन
में काया शब्द का अर्थ है चालाक, जबकि भोलापन का अर्थ है सीधा, छोटा। आगे देखते हैं, तालीम भी बड़ी चीज होती है। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम शब्द का क्या अर्थ है? दूसरी बार ये है, इस तालीम का क्या अर्थ है? शिक्षा, नसीहत, शिक्षा का ज्ञान, इनमें से कौन नहीं? तो शिक्षा का ज्ञान है। कोई ऐसी चीज खिलाओ जो न आग से पके न पानी से। उक्त वाक्य किसका है? तो मियाँ, तो ये बादशाह सा सलामत का रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। पंक्ति में मन कितने किलो के बराबर होता है? जो भाई मियाँ जी थे, ये आटे भाई जो आटा है वो मन कितनी मजदूरी देते थे? 2 रुपये मन देते थे, और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते थे। ठीक है, ये पूछा गया जो मन है ये कितने किलो के बराबर होता है? तो ये 40 किलो के बराबर होता है। मन खिसियानी, हंसी, हंसना, मुहावरा शब्दों का अर्थ क्या है? तो दिखाने के लिए हंसना, प्रेम से हंसना, रोते रोते हंसना, या इनमें से कोई ना? तो दिखाने के लिए हंसना। पापड़ से ज्यादा महीन कौन सी रोटी होती है? तो तुन की रोटी होती है भाई। तुन की रोटी का एक प्रकार जो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, जबकि बेसनी, खमीरी, दीदा, गांव, रुमाली आदि रोटी का भी प्रकार है। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे खानदानी नान भाई थे और अपने पैसे को कला मानते थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, क्योंकि वे खुद को नान भाइयों का उस्ताद मानते थे। उपयुक्त इन सभी बातों से भाई ठीक है, मियां नसरुद्दीन जी को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मियां नसरुद्दीन और हमारी कृष्णा सोबती जो लेखिका है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको इस एक ही क्लास में कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करें भाई। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।